लक्ष्य क्या है? दीनता दूर करना। मगर ये सारे प्रयास बेकार है, क्योंकि दीनता जहां से दूर होगी वो तो प्रयास ही नहीं हो रहा। यह दीनता दूर करिबे, यह दीनता दूर करिबे, जतनो बहुविध पुरया, तुलसी चित चिंता न मिटे, तुलसी चित चिंता न मिटे, बिन चिंता के पहचाने ऐसे नजर देखना। तबले का माइक दीजिए, तबले का। कन्हैया तुम्हें देखना। ये बिंदु जी कह रहे हैं कृष्ण भगवान से कि हम तुम्हें देखना चाहते हैं। क्या बताएं, भजन तो हम आपको बहुत अच्छे अच्छे सुनाना चाह रहे थे, मगर ये साउंड वाले जो हैं इनके कारण व्यवधान आ रहा है। आप लोग भी सिफारिश करिएगा कि इनका आधा पैसा अवश्य काटा जाए। देखना है जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना कन्हैया तुम्हें।
जिस हाथ से मगर गाने मगर उबारा था जिस हाथ, उबारा था जिस हाथ, उबारा था जिस हाथ से गिद्ध गज को, उसी हाथ का अब, उसी हाथ का अब हुनर देखना है, उसी हाथ का अब हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें टपकते हैं मृगबिंदु, टपकते हैं मृगबिंदु, तुमसे ये कह के, तुमसे ये कह के, टपकते हैं मृगबिंदु, मैं अपने तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, दुनिया में देखना है, चंद्र की कुमार महादेव की ओम शांति। सभी विद्वजन, सभी आचार्य वर्ग, सभी ब्रह्मचारी वर्ग, प्यारे सज्जनों, परम पूज्य महाराज तुलसीदास जी का मंच है और जितने भी हमारे अभी विद्वानों ने अपने विचार रखे, बड़े सुंदर विचार रखे। और यदि हमारे बड़े प्यारे, या छोटा भाई कह दूं या बड़ा कह दूं, लेकिन छोटा तो उनका उम्र में ही जाता है, उनका ये आग्रह हो गया और मेरे दूसरे अर्जन से बैठे हुए हैं, इनका आग्रह हुआ आए विचार करें और बड़ी गंभीरता से विचार। और ये रामायण का मंच है। अब ये नहीं मानेना कि रामायण का मंच है तो खट राग जो हमारे ये हैं, ये तो शास्त्रों के अंग हैं, ये तो सामवेद है, तो ऋग्वेद के साथ में सामवेद तो होना अनिवार्य होता है। और इस मंच के ऊपर जो न्याय निर्णय भी प्रतिवर्ष आते हैं, मुझे बड़ा परम हर्ष है उनके आने में। और अभी अभी मेरी बेटी ने जो विचार रखा अपना, बड़ा सुंदर लगा। और भाई बजाने वालों से भी मैं कहता हूँ कि कोई बहुत अच्छा कहने वाला जाए तो बड़ी सजगता से बजाओ, तो ये तो चित्रकूट की बाजी है, यदि आप गड़बड़ी तो हर व्यक्ति कह सकता वो ठीक संगत नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ सूरदास भी आए, यहाँ रहीम भी यहाँ आए, महाराज तुलसीदास से ये सभी लोग मिले, इनसे सब साथ तो उचित नहीं हो।
और केरो खंडन यो मंडन मुझे माता कई का सुनाई दे रहा है। जो इस धरती में है या इस देश में है, हम एक रिश्ता मान करके चले तो हमारे देश का बहुत उत्थान हो सकता है। आज मैं आगे की बात राजनीति के तरफ नहीं जा रहा, जाकर तो इतना दुख होता है कि भगवान ये साकल के तरफ ले जाएंगे क्या, जब उनकी चर्चाएं सुनता हूँ और देश जीतूंगा। हेलो हेलो हमारे विराजमान परम पूज्य आचार्य संत प्रवर माननीय ब्रजेश जी महाराज विद्वान संत की ही कैटेगरी में आ रहे। लगातार पिछले भगवान के 14 साल के वनवास में 15वां साल नंबर भगवान ने सेवा कर लिया है। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय स्नेही स्वजन प्रोफेसर अवधेश पांडे जी हमारे साथ आए हुए रिवा कथा समिति से मंच पर विराजमान पूज्य दीदी पुष्पा जी रामायणी, राम कथा समिति रीवा से डॉक्टर सुभाष पांडे जी, शुक्ला जी को भजन सुना श्रीमती सेन, विपिन तिवारी जी और जो भी हमारे देखिए सुशील जी महाराज जी पिछली बार अभी संकीर्तन किए थे। बड़े अच्छे अच्छे लोग, साधु जी, संत जी, सब लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़े आप लोग कि जिसके सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग, मैं समझता हूँ, मानते हो कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा क्या है। अगर किसी से पूछा और जीवन का उद्देश्य क्या है, तो क्या मनुष्य शरीर, क्या हम जानते थे पिछले जन्म में क्या थे? आप लोग क्या थे, हम क्या थे? कुत्ते थे, बानर थे, बालू थे, बंदर थे, क्या थे? लग 84 में। तो इसलिए रामायण की जो भाषा है, करुणा करके, कबहू कर करुणा कर, जो भगवान नर तन देते हैं, जो मनुष्य देते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य शरीर तो लाखों लोग पाए हैं, बड़े भाग्य से पाए हैं, लेकिन आप जैसे भाग्यशाली कितने लोग हैं? राम जी खुद कहते हैं, जो रामचरितमानस में खुद आए, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरई सोई मार्ग सोई। तो इस मार्ग पर पांव धरने वाले, ये तो निश्चित है कि आप लोग अति हरि कृपा वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी तो घर छोड़ करके राम जी के साथ दिवाली मस्ती में मना रहे हैं लोग, घर में मना रहे हैं। तो ईश्वर की अनंत कृपा के साथ आप लोग कृपालु हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि ये निश्चित रूप से इसमें भाव है संतों का कि पिछले जन्म में कहीं से न कहीं से हम लोग राम जी के चित्रकूट वासी रहे हैं, तभी तो चित्रकूट में बुला लेते हैं। भगवान 14 वर्ष में रहे थे यहाँ पर, और आप हम सभी को वो अपनी दिवाली जब पहले उनके साथ मनाते थे तो कहीं चले आओ, निमंत्रण देते, और सब आप लोग हम लोग आकर के राम जी के साथ दिवाली मनाते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की। निश्चित रूप से आप लोग जो है, हम लोग भगवान के कहीं न कहीं से उनकी करुणा, अनंत करुणा है कि जो हमको बुलाते हैं। और इस शरीर का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ये क्या है?
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो सच्चे अर्थ में आप लोग उपयोग कर रहे हो। मानो न मानो साहब, आपका अनंत जन्मों का भाग्यशाली है कि आप लोग भगवान के धाम में हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, साधु सभा में हैं, संत सभा, हरि कथा। जग में दुर्लभ दो, जो साधु हमारे संत लोग कहते हैं, दारा सुत लक्ष्मी पापी के घर हो। तो ये दुर्लभ, और शंकराचार्य जी भी ये बोलते थे, त्रय मेदतम दुर्लभ इम शरीरम, मनुष्यतम, मुमुक्षतम और महापुरुष संश्राय। पहले तो बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, और उसके बाद आप लोगों को भगवान की मुमुक्षतम, मोक्ष के प्रति, अच्छे सत्कर्म के प्रति जागृति, और तीसरा अच्छे लोगों का संसर्ग। तो हमारे, जो मैंने कहा था, हमारे आदरणीय संत जी चले गए, ब्रजेश जी महाराज, उनका राम जी तो है अंदर। संकीर्तन के पहले चूंकि उन्होंने भाव दिया था, ये हमारे संत भी बोलते हैं, गीता भी बोलती है, इसमें कोई नई बात नहीं, मैं कोई नई बात नहीं बोलता। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। लेकिन फिर भ्रामयन यंत्राणि माया यंत्राणि रूढ़ानि, जो माया तो होती है, कहीं ये हमारे अंदर बैठा हुआ, तुलसीदास, ये जो कबीरदास जी कहते थे, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जामे प्रकट हुई। उन्होंने कहा क्या कुत्ते में भगवान नहीं है, आदमी में नहीं है? तो कहा है, भगवान तो सब में है, लेकिन प्रकट किस में होता है? आप जैसे लोगों में, भगवत भक्तों में। और लोगों तो सो रहा है अंदर, खाट पर भगवान आराम से सोते हैं, लेकिन आप जैसे भक्त जो होते हैं, जो भगवान के गुणगान करते हैं। और इसीलिए एक बड़ा अच्छा रामायण में भी जो इसका कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। आप लोग रामायणी हैं कि हमारे भगवान अंदर है, इसके बाद भी हम दुखी क्यों हैं? सभी के अंदर भगवान है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, हृदय में बैठा हुआ है, राम जी बैठे हैं, हर स्वरूप में ब्रह्म बैठा हुआ है, इसके बाद भी हम दुखी हैं। तो उसी दुख को खत्म करें। सकल जीव जग दीन दुखारी, कि सारा संसार इसके बाद भी दुखी है। तो क्या ऐसा क्यों? तो कहा एक बड़ी अच्छी कहानी कही जाती है, आप भी सत्संग भी करते हैं, आते भी हैं, कभी कभी फिर भी दुख नहीं खत्म होता। संत जी कहते हैं भगवान का नाम लो, दुख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारे लोग कहते हैं। तो एक जो है प्रसंग आता है कि एक आदमी लोहे की टीन में मिट्टी का तेल का गांव में व्यापार करता था, और वो बड़े बड़े टीन में तेल, जो गंद फंद कहिए, जैसे भी कहिए, ब्लैक में, सब में करके खूब पैसा कमाया। लेकिन समय की गति होती है, उसका धीरे धीरे कुछ ऐसा समय आया, छापा पड़ा, ब्लैक हुआ, जो भी पड़ा, दुर्भाग्य उसका रहा, पुण्य खत्म हो गया। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब ले तेरे महापय अवगुण करो हजार। पुण्य खत्म हुआ, और उसके बाद छापा पड़ा, उसको पूरा घाटा हो गया। अब वो सत्संग में जाने लगा। संत जी ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे पुण्य को जो है, मैं तुम्हारे एक सोना, जो लोहे को छुआने से जो सोना हो जाता, मेरे पास पारस पत्थर है, इस पारस पत्थर को मैं देता हूं, और जितने टिन हैं तुम छुआ देना, और तुम सोने के पूरे तुम्हारे हो जाएंगे। और उसके बाद वो बड़ा खुशी खुशी लाता है, और वो छुआता है बड़े भाव से, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जहाँ का तहाँ, जैसे का तैसे, लोहा वैसे का वैसे रहता है। तो वो कहता है कि अरे महाराज, दुनिया तो झूठ बोलती है, फरेब करती है, आप इतने बड़े संत होकर के, इतने बड़े महात्मा होकर के हमको झूठ बोल रहे हैं। और
तो महाराज जी ने कहा यार ऐसा तो नहीं, पारस पत्थर था, कुछ ना कुछ तो होगा, चलो देखते हैं। कहीं कहाँ रखे हो? तो जो है वो जाते हैं, जब देखते हैं कि वो एक जो महाराज ने उसको चिथड़े कपड़े में, पुराने कपड़े में पारस दिया था, और वो कपड़े में जैसे का तैसे बंधा हुआ, वो लोहे में छुआ रहा था। जब लोहे में छुआ रहा था तो कहें जब तक तुम चिथड़ा कपड़ा नहीं हटाओगे तब तक कैसे तुम्हारे ये जो सोना जो है होगा, ये जो लोहा जो है, लोहा को सोना बनाने के लिए तुम्हें चिथड़ा कपड़ा तो हटाना पड़ेगा। वैसे ब्रह्म को द्वेषी, जो गीता में भी आया है, द्वेषी मम माया दुरत्या मामे वे तरंते माया में प्रपद्यन्ते माया में तरंते न दुष्कृतो न मूढ़ो प्रपद्यन्ते नराधमा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम माया से लिपटे हुए रहोगे तब तक कृपा नहीं होगी। इसके लिए खूब कीर्तन करो, कुछ न करना है, बस कीर्तन, भगवान का नाम, यशोगान। और जैसे ही आप करते हैं वैसे ही जो चिथड़ा कपड़ा होता है ना, भाव से, जब भाव का लंगर छोड़े तो आनंद आने लगता है। तो आई सारी कथा का उद्देश्य यही है, भगवान में प्रेम, नाम में प्रेम। तो आप लोग मिल करके संकीर्तन करेंगे। और महाराज जी ने एक सूत्र बड़ा अच्छा दिया था मेरे को कि भरत जी, जो राम जी वनवास क्यों आए थे और क्या माता कैकेयी वंदनीय थी या निंदनीय थी? अभी उन्होंने कहा दोष दे ही नहीं जन नहीं जलते ही जिन गुर साधु सबाने से। क्यों राम जी ने ऐसा कहा? सारा संसार ऐसा कहता है, तो क्या कैकेयी माता निंदनीय थी कि वंदनीय थी? और भगवान के भरत जी को, भगवान के 14 वर्ष जो वनवास आया है, ये क्या कारण थे? तो इसी पर हम लोग इसके बाद, लेकिन इसके पहले झूम के हम लोग भगवान को बुलाएं और कीर्तन करें, और सबको जिसको जिसको भगवान ने दिया है कृपा की, सब लोग मिलकर। आप लोग हाथ उठवा करके जब कर रही थी तो कितनी मस्ती आ रही थी, सब लग रहा था कि सब जागृत हैं। जानते हैं आप जब जन्मे थे तो होश में थे, बेहोश थे, मैं भी था बेहोश, सारी दुनिया बेहोश थी, और मरेंगे तभी बेहोश रहेंगे। जो जीते हैं तभी होश में होते हैं, और जो होश में होते हैं क्या करते हैं? अगर सही काम करते हैं तो राम जी का नाम लेते हैं, और राम जी का नाम सब लोग नहीं ले सकते। नाम लेवे, बाप देवे थाप की मुंडो फोड़ देवे। जय हो। वाल्मीकि जी राम जी का नाम नहीं ले पाते थे, उनको मरा मरा कहा गया था।
तो इसलिए आपको जो है, आपको भगवान का नाम लेने के लिए सब लोग तालियों के साथ और सबकी गूंज यहाँ तक आनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। असुरों के विनाश के लिए जब जब हो धर्म की हानि जो आता है कि असुरों के विनाश के लिए लिया था और साधुओं के हित के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। रामायण में आप लोग पढ़ते हैं, प्रेम अमीय मंदिर विरह, प्रेम अमीय मंदिर विरह, भरत पयोधि गवीर, मति प्रगटौ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान का वन का आगमन केवल इस कारण नहीं हुआ था कि राक्षसों का विनाश करना है, भगवान संकल्प से भी कर सकते थे। लेकिन उस समय भगवान ने देखा कि जो बड़े बड़े पात्र हैं, गुणी होते हुए भी उनके गुण के अहंकार के कारण सभी लोग अच्छे से अच्छे पात्र भी पच्चित हो रहे हैं। जो रामायण में प्रसंग आता है, देखा विधि विचार बड़ अधिकार दक्ष जप पावा, अति अभिमान जग माही, प्रभुता पाए जाए मद माही, नहीं को हद जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद माही। नहीं को हद जन्मा जग माही, नहीं को हद जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद माही, प्रभुता पाए जाए मद माही, मद माही। प्रसंग आता है कि देखा विधि विचार, आज की स्थिति कलिकाल की स्थिति थी। रामायण आप और हमारी भाषा है। आप अच्छे नेता को, अच्छे अफसर को देखते, पर बड़े लोग नैतिक चरित्रवान होते हैं और जैसे ही उनको पद मिलता है वैसे ही अहंकार ग्रसित हो जाते थे। दक्ष को भी जो प्रसंग आता आप लोगों ने देखा, रामायण में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। मैंने उदाहरण के लिए बताया कि दक्ष को देखा तो उनको प्रजापतियों का राजा बना दिया और राजा बनाने के बाद संक्षिप्त में जो आता है कि शंकर जी से ही उन्होंने द्वेष कर लिया जब एक बार सभा में गए नहीं उठे तो संसार में ऐसा कौन है जो प्रभुता पाने के बाद मदग्रस्त न हो। नहुष का प्रसंग आता है, बेन का प्रसंग आता है, त्रिशंकु का। सहस बाहो सुरनाथ सहस बाहो सुरनाथ शंभु
व्यासबाहु जमदग्नि ऋषि को गर्दन काट लेते हैं। त्रिशंकु की आप लोग सारी कथा जानते हैं कि सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। नहुष जो है ब्राह्मणों की पालकी बनाना चाहते हैं जब उनको इंद्र का पद मिल जाता है। यहाँ तक कि नारद जी को भी अभिमान आ जाता है और अहंकार के कारण गिरते हैं। हमारे हनुमंत लाल जी भी एक क्षण के लिए, वैसे हनुमंत लाल जी कृपा वाले हैं, लेकिन जब भरत जी से मिलते हैं और भरत जी कहते हैं चढ़ो मम सहायक शैल समेता पठो जहाँ तहाँ कृपा निकेता, सुन कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भाग चले किंबाना। हनुमान जी को भी एक क्षण के लिए अहंकार आ गया। तो राम जी ने कहा कि ये पूरा संसार कलिकाल के लिए एक ऐसा दिव्य चरित्र देना चाहिए। अब उसके लिए चरित्र के लिए क्या करें? अब उसके लिए एक रचना रचनी थी। जब तक भगवान का भरत वनगमन नहीं हुआ था, उसके पहले लोग भरत को जानते नहीं थे। गीतावली में हमारे बड़े अच्छे तुलसीदास जी ने एक प्रसंग दिया है कि अयोध्या में एक कंदुक क्रीड़ा का खेल ग्राउंड बनता है और वहां पर दोनों ओर की गोइयां, दोनों ओर की टीम बनती है। अब सब लोग हुआ कि कौन विरोधी टीम होगा, कौन राम जी की टीम का होगा। तो लक्ष्मण जी तो किसी स्थिति में राम वियोग सहन नहीं कर सकते, तो सीधे दौड़ के राम जी की टीम में शामिल हो जाते हैं। सारी टीम बनती है, भरत जी चुपचाप खड़े रहते हैं, कोई उनका रिएक्शन नहीं है। उनको राम जी कहते हैं कि तू चल जा, चलो विरोधी टीम का मेरे लीडर हो जा। गेंद होता है, वहां पूरी कंदुक क्रीड़ा फुटबॉल होती है जम करके। राम जी जैसे ही गोल मारते हैं, लक्ष्मण जो है इनके भरत जी की ओर, भरत जी तेज मारते हैं और राम जी की गोद में जाकर के पूरे उनके पाले में पड़ जाती है और गोल हो जाती है। ऐसे राम जी हार जाते हैं और वहाँ जय जयकार होता है। और राम जी हार के भी इतना खुशी होते हैं हमारे प्रभु कि सबको अच्छे अच्छे दान देते हैं, वो करते हैं। तो सामान्यतः लोगों को ये लगता है कि भरत का चरित्र जो राम जी को हराने वाला है, लेकिन उस समय उनके जो भाव थे, कि ये हम जीव हैं और जीव के अगर पाले में भगवान गेंद वापस भेजते हैं, गेंद जो है जीव है, अगर इसको हमारी तरफ भेजते तो हमारी तरफ कल्याण नहीं होने वाला। संसार की तरफ आने में कल्याण तो तब होगा जब ब्रह्म की तरफ व्यक्ति जाएगा। तो जीवाचार्य हैं, वो संत हैं, और जैसे ही गेंद आती है जीव उनकी तरफ, वो जोर से मारते हैं उसको और भगवान के पाले में चला जाता है। और सामान्यतः आप लोगों ने सुना है, जब फिर रामायण में प्रसंग में नहीं है, कि भरत जी की जो माता कैकेयी, नरेश से कैकेयी जी से शादी किया, तो ये कहा था कि जो इसका लड़का होगा मेरी पुत्री का, तो उसको राजा देना पड़ेगा, उसको राज्य देना पड़ेगा। उस शर्त पर शादी हुई थी। तो सामान्यतः भरत जी को ननिहाल में इसलिए रखा जाता था कि कहीं माँ, यद्यपि कैकेयी माँ भूल गई थी। आप लोग आगे भी पूरे रामचरितमानस पढ़ते हैं, इस प्रसंग का कहीं नहीं है उन्होंने 2 वरदान मांगी है। तो अब राम जी ने कहा कि अब ये एक संसार के सामने एक ऐसा समुद्र मंथन करके चरित्र रचें जो दिखाई दे कि जो गुणी तो हो लेकिन गुणीपन का अहंकार न हो, सारे संसार के सारे गुणों से भरा हो, योग्यताओं से बड़ा हो। वो जो पद से न प्रेम करके पादुका से प्रेम करता हो। तो इसके लिए उन्होंने एक रचना रची। कभी कभी हम आपके भी जीवन में जो कठोर निर्णय होते हैं भगवान के, दिखने में उस समय लगते हैं कि बड़े कठोर हैं, और कठोर लेकिन बाद में भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो भगवान ने एक
रचना रची। अब रचना इतनी बड़ी जब संसार के सामने चरित्र लाना था तो भरत जी ऐसे नहीं, तो कह रहे प्रेम अमी मंदिर मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर, जो प्रेम रूपी अमृत निकालना था भगवान प्रेम मूर्ति भरत को, और मंदराचल विरह, जो विरह मंदराचल पर्वत की, और एक समुद्र से रत्न निकालना था। अब उसको मथने वाले देवता और असुर नहीं, भगवान खुद हम आपके लिए एक अद्भुत चरित्र की रचना किया। अब कैसे किया आप लोग जानते हैं, जो मंदराचल की ये जो समुद्र मंथन हुआ उसमें भी देवासुर संग्राम के समय जो है देवता और असुर शेषनाग की जो मंदराचल पर्वत की और शेषनाग की वो बना करके रस्सी